अगर आपके मन में जरा सा ये हिंट आ जाए कि यार नकली है, फिल्म देखिएगा जरूर, द ट्रू मैन शो। उसमें उस हीरो को ये डाउट आ जाता है यार कुछ चक्कर है, कुछ शो चल रहा है, और उसके बाद से वो खोजना शुरू कर देता है। जिस दिन आपको डाउट आ जाए ये दुनिया में कोई चीज है जो नकली है, तब आपको ये कृष्ण की गीता सुपर सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगी आपके ब्रेन के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णाज माइंड गीता में। लेकिन भरोसा कैसे आएगा, इस बात पर भरोसा कैसे आएगा कि सचमुच में हमारे आसपास में ही लाइफ या गॉड है। मैं पूरी तरह से भरोसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं खाली ज़रा सा भरोसा करने के लिए कह रहा हूँ कि अगर है तो क्या। अगर भगवत गीता में कृष्ण जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो क्या। कुछ लोगों को तो हो गया, ज्ञानेश्वरी है या शंकराचार्य है या कृष्णमूर्ति है या नानक है, इन लोगों को ये थोड़ा सा डाउट हो गया कि क्या पता ईश्वर हो तो, जिंदा हो तो। वो डाउट चाहिए। अर्जुन को वही डाउट में ले आए कृष्ण कि ठीक है अर्जुन, तुम परेशान हो, डाउटफुल हो, बट ये सच है। अब यहाँ पर कृष्ण एक बड़ी अजीब बात कहते हैं जो हमारे और आपको अगर सचमुच में विश्वास हो जाए तो डर जाएंगे। कृष्ण कहते हैं जो इंसान मेरे होली नेचर को, पवित्र नेचर कौन सा, वही जो मिस्टिकल नेचर है, नॉर्मल नेचर नहीं, इसमें चमत्कार होते हैं, हील होते हैं, जो इसको जान जाता है वो दोबारा कभी पैदा नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूँ बहुत सीरियसली, आप दोबारा पैदा होना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ, क्या आप जिंदा रहना चाहते हैं? अरे सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है, कौन जिंदा नहीं रहना चाहता। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में क्या है ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप जिंदा रहना चाहते हैं? सर मोमोज़ है, पिज़्ज़ा है, डोसा है, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है अपना तो जी खा लिए है, मौज कर लिए है, हमारी बारी आई तो बोल रहे हैं कि मोक्ष पालो। अगर आपने मोक्ष का मतलब नहीं समझा है तो कल परसों एक वीडियो बनाया था, ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें जिक्र किया था मोक्ष जिसको मिल जाता है वो इस घर में कहीं पर भी जा सकता है। उस दिन मैं बाथरूम में जा रहा था, नीचे वाले बाथरूम में, तो मुझे अचानक ख्याल आया इस घर का मालिक कौन है? मैं और रिम्पी। किसी भी कमरे में, किसी भी अलमारी में हम लोग हाथ डाल सकते हैं, आप लोग नहीं डाल सकते क्योंकि आप यहाँ के मालिक नहीं हैं। ऐसे ही जो आदमी मुक्त हो जाता है उसको इस पूरी दुनिया में किसी भी प्लैनेट पे, किसी भी यूनिवर्स में घुसने का परमिशन है क्योंकि वो मालिक हो गया। तो ये चक्कर ये नहीं है कि आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो कृष्ण की असल नेचर को समझ जाता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। चक्कर ये है उसको कोई मजबूर नहीं कर पाएगा जन्म लेने के लिए, वो अपनी मर्जी से जन्म लेगा। जब जब देखेगा यहाँ पर चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, आएगा, एक एक झापड़ मारेगा, सबको ठीक करके चला जाएगा। जैसे अर्जुन के साथ किया, झापड़ नहीं मतलब ज्ञान देंगे, और फिर जब वो अपना शरीर छोड़ता है वो सीधे मुझ में आकर मिलता है। वो मुझ को मैं चाहता हूँ आप क्यूरियस होइए कि क्या सचमुच में है। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि पता नहीं जॉब कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी, और अभी भी आपको बहुत अच्छे नंबर आए, आप एक्साइटेड भी हैं। आपको बड़ा पक्का होगा कि जिस तरह के नंबर आपको मिले हैं उसकी वजह से आपकी जॉब पक्का हो जाएगी। मर्सिडीज एक नाम की कंपनी है जिसने अभी भी अपने करीब 30% एम्प्लॉयज़ को आउटसोर्स कर दिया क्योंकि उनके कंपनी में घाटा हो रहा है। भगवान न करे अगर और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ऐसा कुछ हो गया तो। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जिसको हम फिक्स्ड मानते हैं, हमारा सिस्टम वन फिक्स्ड मानता है, वो फिक्स्ड इसलिए मानता है क्योंकि वो चाहता है कि फिक्स्ड हो जाए। हमारा ये ब्रेन और बॉडी अभी भी रूपों को फिक्स्ड मानता है, लेकिन सबसे फिक्स्ड एक ही एंटिटी है दुनिया में जो कभी नहीं बदलती। कौन सी? उसको कृष्ण बता रहे ना, कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। क्या है? साइलेंस है, आत्मन है, स्पेस है। स्पेस को काट लीजिए आप, इस ब्रेन से उसको समझा नहीं जा सकता। पता नहीं यार मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँ इसमें। कृष्ण कह रहे हैं वो डर से खाली हो जाता है, उसको कभी डर नहीं होता दोबारा। उसको दो और बीमारियां खत्म हो जाती हैं, कभी नहीं होती। वही असल में दो बीमारियां जिसकी वजह से हम लोग बार बार शरीर लेते हैं। वो शरीर जो फ्रैक्चर होता है, जो मरता है, उसको कैंसर होता है। लस्ट और एंगर। आपको लस्ट होता है कभी कभी? वासनाज आती हैं? एंगर आता है? नहीं, मुझे ये पूछना है क्या लस्ट और एंगर आपको परेशान करता है? परेशान तब करेगा जब आप एंगर को ऐसे फेंकना चाहेंगे अपनी बॉडी में से,
कभी भूत चढ़ा है आपके ऊपर? कभी नहीं चढ़ा? क्या बात करते हैं, मैंने देखा था आपका भूत। आप यहाँ बैठे हुए थे, कैमरा चल रहा था, और जो आप बड़बड़ करे पड़े थे, वो उस दिन जब इनके फंक्शन रामायण था, रामायण का भूत चढ़ गया था ऊपर, जब रिश्तेदार आए थे। कल थोड़ा सा आपके ऊपर चढ़ गया था राखी का भूत, कि मोटरसाइकिल में बैठकर लोगों को छोड़ो लाओ, छोड़ो लाओ, छोड़ो लाओ, सबके ऊपर चढ़ता है। जब भी फिजिकल बॉडी की सीमा क्रॉस हो जाती है किसी भी तरीके से, कंफ्यूजन की सीमा, उस बच्ची ने सुसाइड तभी तो किया, कोई और चीज़ उसके सर पे चढ़ गया, उनकी मम्मी ने, उसके सर पे कोई और चीज़ चढ़ गया। मन करता है हट जाए, वो गुस्सा हट जाए, वो दुख हट जाए। कहता है ना पिक्चर में, मसान, ये दुख खत्म का ही नहीं होता। हाँ, ये दुख खत्म का ही नहीं होता। जिस समय दर्द होता है उस समय लगता है दर्द खत्म क्यों नहीं होता। तो लस्ट, एंगर, फियर, ये सोर्स है इस बॉडी के। जब तक आप इसको सवाल नहीं पूछेंगे, जैसे बुद्ध ने सवाल पूछा क्यों है, क्यों लोग मरते हैं, क्यों लोग बीमार होते हैं, क्यों लोग बूढ़े होते हैं, तब तक आप इस बॉडी को छोड़ना नहीं चाहेंगे। और तब जाके आपके मन में सवाल उठेगा, सचमुच में ऐसा होता है क्या कि अगर कोई उस डिवाइन फ्रैगमेंट को जान जाए तो उसका दोबारा कभी जन्म नहीं होता? तब आप हर बार जब सोने जाएंगे तो बड़ी श्रद्धा के साथ जाएंगे कि देखूं अब मैं अपने नॉन फिजिकल फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जा रहा हूं, देखूं मैं अवेयर हूं कि नहीं। अरे हाँ, हर बार आपका स्लीप एक तरह का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो जाएगा। हर रोज़ आपका लाइफ एक तरह का तीर्थ यात्रा हो जाएगा। हम हर रोज़ मंदिर में जाते हैं लेकिन नशे में जाते हैं। थॉट्स इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि जाते हैं अंदर में भगवान के गोद में बैठते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर से वो थॉट्स हमको ग्रिप कर लेते हैं। ये जो कृष्ण कह रहे हैं ना कि जो भी आदमी मेरे डिवाइन नेचर को जान जाता है वो मुझ में मर्ज हो जाता है और उसके ऊपर से डर, लस्ट और एंगर सब खत्म हो जाता है, ये केवल उस आदमी के लिए है जिसने इस दुनिया की यूजलेसनेस को पहचान लिया है और फिर भी उसके अंदर में एनर्जी कायम है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। जब हम किसी चीज़ को यूजलेस महसूस कर लेते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल रियलाइजेशन होता है। जब रियल रियलाइजेशन होता है तब आपको उसका ख्याल ही नहीं आता। पुराना फटा हुआ कपड़ा यूजलेस है लेकिन कभी डिप्रेशन नहीं देता। सड़ा हुआ खाना कभी डिप्रेशन नहीं देता। लेकिन जब कोई समझा दे आपको, इस तरह के गुरु के साथ रहें और गुरु जी आपको बता दें नहीं नहीं, ये तुम माया में हो, तुम मोह में हो, तुम प्यार मोहब्बत लस्ट के चक्कर में मत पड़ो, छोड़ दो, ब्रह्मचारी बन जाओ, तो वो आर्टिफिशियल रियलाइजेशन होता है। सोच सोच कर बताया जाता है और तब हम खोजते रहते हैं इधर उधर, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, कोई गुरु खोजते रहते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ज़रा सा ये हिंट आ जाए कि यार नकली है, वो फिल्म देखिएगा ज़रूर, द ट्रू मैन शो, उसमें उस हीरो को ये डाउट आ जाता है कि यार कुछ चक्कर है, यहाँ पर गाड़ियाँ एक टाइम पर आती हैं, कुछ शो चल रहा है, और उसके बाद से वो खोजना शुरू कर देता है। जिस दिन आपको डाउट आ जाए कि ये दुनिया में कोई चीज़ है जो नकली है, तब आपको ये कृष्ण की गीता सुपर सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगी आपके ब्रेन के लिए। तब आपकी हालत उसी अंग्रेज़ की तरह होगी जिसने गीता को पढ़ करके सर पे रखा और नाचा था। पहले भूख होनी चाहिए, भूख को महसूस करेंगे तभी तो आप खाना खाएंगे, नहीं तो आपके सामने गीता आएगी, आप बोलेंगे ठीक है यार बहुत बार सुन लिया है। दुनिया की जितनी भी बुक्स हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक है भगवत गीता। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए भूख, मतलब पागलपन नहीं, क्यूरियोसिटी। क्या बोल रहा है वो आदमी जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, जिसको लोग भगवान कहते हैं, और मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं, मुझे उससे कुछ भीख नहीं चाहिए, कोई प्रार्थना नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो हिज माइंड। वो सोचते कैसे थे, वो रहते कैसे थे, एज इट जैसे आप जानना चाहते हैं ना ग्रेट सॉफ्टवेयर कोडर्स कैसे सोचते हैं। उनकी हर बात बताई हुई चीज़ आपके लिए एक तरह का फ्री चेक होता है। अरे यार लॉटरी लग गई। तो गीता के लिए हम लोग को सीरियस होना पड़ेगा कि कुछ चक्कर है दुनिया में, है कहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आता हूँ तो कहाँ आ रहे हैं यार, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, कहाँ आ रहे हैं, आसपास में इतनी प्रॉब्लम तो कहाँ आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, धर्म की स्थापना क्यों नहीं कर रहे हैं। और जब क्यूरियस माइंड होगा तब आपको चमत्कार दिखाई देंगे। डिप्रेशन नहीं, क्यूरियस, बिकॉज यू नीड टू बी देयर। आप रहेंगे तभी आपको कृष्ण दिखाई देंगे। दारू पी के पड़े, कृष्ण आए गए, करार पड़ते हैं।